आज चाइना में एक तहलका मच गया है। चाइनीज अवाम प्रोटेस्ट कर रही है। चाइनीज अवाम सड़कों पर में इजाफा करते हैं। अच्छा। और वो जारियत करते हैं, वो जंग की तरफ मामलात को लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उनमें एक है हमारा पड़ोसी नहीं तो वो क्यों? भारत। से है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसने पूरे पाकिस्तान को भी हिला कर रख दिया है कि इंडिया ने चाइना को काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक टनल बनाया है। आज हम बात करने वाले हैं चाइना और भारत के हवाले से। अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने अपना विजिट किया है, वहां पर सेला टनल की इनॉग्रेशन भी किया है। बहुत से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश का, उसमें चाइनीज़ ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। राय ये है कि इंडिया जो है वो एक उभरती हुई डेमोक्रेसी है और उसकी जो अस्करी जो सलाहियतें हैं वो किसी भी दुनिया की कंट्री और ताकत को काउंटर कर सकती हैं। यहाँ से एटम बम चलना है, वहाँ से चलना है, मजलूम मारे जाएंगे इनकी सियासत में। तो ये होता सारा सियासत के अकॉर्डिंग है ऐसा। दूसरी बात ये है कि जो उनको मसला है वो हमसे नहीं, आम आवाम से नहीं है, उनको हमारे जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनसे मसला मसाइल है। वीडियो लॉन्च किया प्रॉपर, उसकी एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो जमहूरियत उस मुल्क में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की यूथ के साथ, इंडिया ने अभी 39,000 करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूव किया है। इंडिया इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे, लेटेस्ट इक्विपमेंट उन्हें दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे। सवाल ये है कि एक मुल्क कितना प्रोस्पेरिस है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके साथ साथ वही पैटर्न जो कि किसी ज़माने में रशिया का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, आज वही पैटर्न इंडिया अपना रहा है। और कहते हैं कि जब जब इंडिया की डिफेंस डील होती है, चाइना और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। आएगा चाइना कभी भी इतनी बड़ी हमाकत नहीं कर सकता कि वो इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग मुल्क से क्या कहते हैं पंगा लेके अपना जो वो दोनों मुल्क की तिजारत है उनमें रुकावट डालेगा या कमी करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं, देयर आर 2 थिंग्स। वन ये है कि जी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं कि फॉर एग्जांपल जी मोदी साहब कश्मीर भी गए थे, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अरुणाचल प्रदेश गए, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली बात है टेम्परेचर उठाना आता है कि उन्होंने पहले सोचा होता है कि क्या चीज़ें हम करेंगे, किस तरह से चीज़ें हम करेंगे, तो हालात जो हैं वो मीडिया में आएगा और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है। ये अब चाइना कहता है ये अनरिजॉल्व्ड है। और पीएम मोदी ने ये जो सेला टनल बिल्ड की है ये 13,000 फुट पे है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और इस सेंस में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स के हवाले से टूवर्ड्स द चाइनीज़ बॉर्डर, ठीक है। एम नहीं वो वहाँ पे इफ्तिताह करने गए इतनी 13,000 फुट के ऊपर, 13,000 फीट के ऊपर जाके आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया और तकरीबन 825 करोड़ की ये टनल है। और 825 करोड़ की ये टनल है और जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है इस एटीट्यूड के, इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की भी हिस्ट्री है, चाइना के साथ उनकी इस तरह की हिस्ट्री है। अब देखिए जो भी है, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट तो दाग दी ना। अगर चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने ये प्रोटेस्ट किया और चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं जी वी स्ट्रांगली डिप्लोर, ठीक है जी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है टू द ईस्ट सेक्शन ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री, मतलब आप देखें कि ये ऐसे ही है जैसे इंडिया करता है। इंडिया क्या करता है, आपको याद है कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये पता चला कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक का जो है इट इज़ पासिंग फ्रॉम कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो चाइना ने, इंडिया ने कहा जी ये हमारा जो है ना हमारा इलाका है, यहाँ से आप कुछ ना करें। सो हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया कैसे इतना उभर गया यार। एक टाइम था उनसे अलहदगी लेके 60s और 70s के टाइम में बताया जाता था कि इंडिया पाकिस्तान बराबर है। आज तो बात ही नहीं हो रही पाकिस्तान की इंडिया और चाइना का मुकाबला होता है। इंडिया ने जो सबसे रिमार्केबल चीज़ की है ना इस वक्त, उन्होंने आईटी में जो फ्री हैंड दिया है उनको, आईटी इंडस्ट्री को, और उसमें बूस्ट लाया, उसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी बढ़ी है एकदम मल्टी बिलियन, मतलब चाइना के बराबर भी जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक एक कंपनी जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की टोटल ग्रॉस जो वो है उससे भी क्या कहते हैं एक्सीड कर गई है। तो
मेरा ख्याल है ये वजह है कि जो नौजवान हैं उन्होंने आईटी में पूरी दुनिया में उन्होंने क्या कहते हैं इंडिया ने क्या कहते हैं अपने वो दिए हुए हैं। क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से वो मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बता एलोन मस्क ने भी ये कहा, बिल गेट्स ने भी ये कहा, मार्क जकरबर्ग ने भी ये कहा कि 21वीं सदी इंडियन सदी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये जितने भी टाइकून हैं ये आईटी के, ये जो मार्क जकरबर्ग और ये एलोन मस्क हैं, ये कभी भी नहीं इंडिया में जाना था अगर इनको पोटेंशियल नहीं नज़र आना था। इन्होंने अगले 10-20 साल नहीं देखे होने थे कि क्या है इंडिया का रोल कैसा होगा। तभी वो क्या कहते हैं, ये एक शादी में शिरकत नहीं थी बल्कि ये एक फ्यूचर की वो थी, क्या कहते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट समझ लें, इनकी बिजनेस डील समझ लें। सो मैं ये समझता हूँ यार वाकई में ही देखो, पाकिस्तान हमारे मुल्क में फेसबुक आया ही नहीं है, ना हमारे मुल्क में गूगल आया है। अब गूगल आया तो है लेकिन किसी भी आउटलेट नहीं है। अगर हम किसी का चैनल बंद हो जाए या किसी की मेल बंद हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? अमेरिका थोड़ी जा सकते हैं। इंडिया के अंदर हर चीज़ मौजूद है, एक एक चीज़ का आउटलेट भी मौजूद है, हर एक चीज़। देखो ना, शादियों पे वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर फेसबुक मोनेटाइजेशन अभी तक नहीं आई। क्या कैसे देखते हो ये हमारे आप डेमोक्रेसी किस तरह देखते हो? क्या फेलियर नहीं है हमारे मुल्क के अंदर? हमारे मुल्क में तो यही है कि वो जो कहते हैं कि हमारा हिस्सा दो ऊँट में से, हमारा वो जो क्या होता है पाव गोश्त, वो हमें मिलना चाहिए, बाकी चाहे भाड़ में जाए। उन्होंने सारा तबाह कर दिया, आईटी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। इंडियन चैनल वाले ये कहते हैं कि जो हमारे कुछ इस्टेब्लिशमेंट वगैरह हैं, इन्होंने कुछ नहीं सोचा, फ्यूचर नहीं सोचा। इन्होंने कहा कि अभी किसी तरह मैनेज कर लिया जाए। फ्री हैंड देना होता है डेमोक्रेसी को, फ्री हैंड देना होता है यूथ को, फ्री हैंड देना होता है जमहूरियत को, तभी कोई मुल्क आगे चल सकता है। इंडिया की मिसाल आ गया, चाइना की मिसाल आ गया, हम सब के सामने। चाइना जो है ना बेसिकली हमारा दोस्त मुल्क है, जबकि जो इंडिया है ना वो सरासर गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? इसलिए गलत कर रहा है कि जो चाइना कह रही है वो चाइना का है। अच्छा, यानी चाइना जो कहेगा वही होगा? जो चाइना कहेगा ना वही होगा, क्योंकि इंडिया इतनी ताकत नहीं रखता है कि जो चाइना के बराबर में बात करे। क्यों चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं? अगलों ने उनकी आर्मी को अच्छा सबक सिखाया था, चाइनीज सोल्जर्स को ठुकाई की थी उन्होंने। इंडिया वाले जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो कारोबार करा रहे हैं, करवा रहे हैं, वो अपने मुल्क को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनाते हैं। वो कहते हैं चाइना वाले तुम लोग बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह चाइना वाला उनसे लेके ही रहेंगे। लेकर रहेंगे? क्यों? क्योंकि चाइना वालों का अपना जो हक है ना वो लेना जानते हैं। तो इंडिया वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह बैठे रहेंगे, ये सिर्फ मुज़ाहमत करेंगे और देखेंगे जहाँ तक इनका बस चलेगा। इसके बाद जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। जब उनको पता चलेगा तो चाइना के बराबर इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज से एक तकरीबन 1 साल पहले आपस में इनकी लड़ाई भी हुई थी, तब तो चाइनीज सोल्जर्स कुछ नहीं कर पाए, तब तो भाग गए थे चाइनीज सोल्जर्स वहाँ से। नहीं, वो भाग नहीं गए थे, वो एक वीडियो बनी थी, मैंने भी देखी थी, को जो धक्के दे रहे थे और मोर्चा गिरा रहे थे, वही बात करी आप। और वहाँ पर लड़ाई हुई थी, इंडियन सिख सोल्जर्स ने बड़े जबरदस्त तरीके से चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था।